देश एक, भाषाएं अनेक। जी हाँ, और इन्हीं अनेक भाषाओं में से एक भाषा मराठी, इसको हम आज से सेलिब्रेट करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा 3 अक्टूबर को। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल, यूनियन कैबिनेट ने ये जो बिल है जो आपका 2024 का था उसको आज पास कर दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि अब से हर 3 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करेंगे मराठी क्लासिकल लैंग्वेज को। बिल्कुल सही। अब इसको क्लासिकल लैंग्वेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इस लैंग्वेज के साथ लगभग 2500 साल पुरानी क्या है, लेगेसी जुड़ी हुई है। और इसको सिर्फ हम एक दिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इस पूरे लैंग्वेज को हम पूरे वीक सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर। अब इस पूरे वीक में होगा क्या, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो हैं कंडक्ट कराई जाएंगी इस लैंग्वेज के लिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को इस लैंग्वेज के बारे में पता चले, इस लैंग्वेज के पीछे क्या कहानी है वो सारी हिस्ट्री पता चले। पर इसी लैंग्वेज के रिलेटेड आए दिन कुछ नई खबरें हमें डेली देखने को मिल रही हैं। जैसे कि एक नई वीडियो सामने आई जिसमें देखने को मिला कि एक लड़की को फिर कहा गया कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी, आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो। इस लड़की ने कहा, क्यों, मुझे मराठी नहीं आती है और ये महाराष्ट्र, यहाँ पे मेरा घर है, तो क्या ज़बरदस्ती है कि मुझे सिर्फ मराठी बोलनी पड़ेगी। यही नहीं, एक और खबर आई जहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक एंटरप्रेन्योर, उनको भी कहा गया कि भाई देखिए, अगर तुम्हें महाराष्ट्र में काम करना है तो तुम्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। और जब उन्होंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती और शायद मैं मराठी अब सीख भी ना पाऊँ, तो भी उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया। यही नहीं, एक ऑफिस की भी वीडियो हमारे सामने आई जिसमें हमें देखा कि इनसे पहले माफ़ी मंगवाई गई कि मराठी में बात नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद इनको थप्पड़ लगाया गया कि ये मराठी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज के पीछे जो हमें जोड़ने के लिए बनी है, ये क्यों हो रही है? जब यही सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र में आती हैं तो ये कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड करता हूँ मराठी लैंग्वेज पे, बट इस लैंग्वेज के पीछे ये सारी हरकतें करना, वॉयलेंस क्रिएट करना अच्छा नहीं है। और मैं तो ये सोच के ताज्जुब में हूँ कि सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एम्ब्रेस कर रहे हैं और हिंदी को हेट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, लैंग्वेज कोई भी हो, है तो इंडिया की, दर्शा तो इंडिया का कल्चर ही रहा है ना, इंडिया का ट्रेडिशन ही रहा है, राइट। और यही बात हम इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम सबको कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बिकॉज इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनसे कल्चर जुड़ा है, उनसे इंडिया का ट्रेडिशन जुड़ा है, राइट। अब ये लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपकी नेटिव और इंग्लिश के अलावा। अब इसी चीज़ को प्रूफ इस पर्टिकुलर वीडियो ने किया। सही, ये जो एक इंसान है, ये क्या है, तमिल ओरिजिन है, बट ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं। है ना ये ताज्जुब की बात? मतलब इन्होंने भी एक नई लैंग्वेज सीखा, एक नए कल्चर को समझा। हम भी तो सीख सकते हैं, हम भी तो समझ सकते हैं कल्चर को और ट्रेडिशन को। अब यही चीज़ अगर मैं इतिहास से जोड़ती हूँ तो मुझे पता चला कि इतिहास के पन्नों में कहीं पे भी भाषा या धर्म से जोड़ के कोई युद्ध हुआ ही नहीं। जब मैंने मेडिवल हिस्ट्री के पन्ने ऐसे खरोले, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, तो मुझे पता चला कि जब मुगल्स थे और मराठास थे तो उन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती थी वो ना तो किसी धर्म को लेके होती थी, ना ही किसी भाषा को लेके। वो होती थी कि शासन कौन करेगा, इस बात पे। तो जब इन लोगों ने इन पॉइंट्स पे कभी भी लड़ाई की ही नहीं, तो आज हम सारे क्यों लड़ रहे हैं?
यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मराठा एम्पायर का मैप है। ये मैप नॉर्थ में भी जा रहा है, पंजाब में भी जा रहा है, यूपी वाली साइड भी जा रहा है, और इन एरियाज में और अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। क्या पता ये लोग लिखने के लिए भी वही लैंग्वेज को यूज़ करते हों। कभी भी मराठास ने ये तो नहीं कहा कि देखो भाई आप सबको मराठी ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, नहीं कहा ना। इट मीन्स इतिहास तक में भाषा के रिलेटेड कभी भी कोई भी लड़ाई हुई ही नहीं। इन एम्परर्स ने ही कभी नहीं की, इन्होंने ही कभी नहीं कहा कि भाई आप लोग जो हैं यही स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलो। अब एक छोटी सी चीज़ और है कि कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, 3 लैंग्वेज पॉलिसी में कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इनके एक्सपर्ट्स पे छोड़ देनी चाहिए, ना कि उन लोगों पे जिन लोगों को शायद से पता भी नहीं कि हर एक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में। क्योंकि हर एक लैंग्वेज भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ भारत का कल्चर, ट्रेडिशन एंड रूट्स जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस एंड तक जुड़े रहे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योर